अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं जी आप सब? ठीक है, मज़े में हैं? तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक हैं, खुश हैं। और मेरी दुआ है कि आप लोग भी जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और हमेशा अपनों के साथ रहें। तो जी अभी जो है ना 29वां रोज़ा इफ्तार किया और इफ्तारी के बाद जो है ना अभी फ्री हुए हैं। और पता नहीं क्यों रोज़ा खोल के जो है ना इस तरह से लगता है कि बहुत ज़्यादा थक गए हैं, बहुत ज़्यादा। और जो है ना रोज़ा रख के जितने मर्ज़ी काम कर लो, सारा दिन काम करते रहो तो कोई थकावट नहीं होती है, लेकिन जैसे ही रोज़ा अफ्तार होता है ना तो उसके बाद जो है ना बस ऐसे जिस्म हो जाता है ना कि जैसे पता नहीं कितना काम किया होता है, तो कुछ भी करने को दिल नहीं करता। तो अभी फ़िलहाल जो है ना मैं भी फ्री हुई हूँ और रूम में आ गई हूँ। और बच्चों के भी कपड़े वगैरह जो है ना इस्त्री करने वाले हैं और देख रहे हैं कि किसी तरफ से कोई शहादत मिलती है कि नहीं चाँद की। और अभी तक तो नहीं मिली है। तो खैर मेरी दुआ है कि आज चाँद नज़र ना आए, क्योंकि बहुत सारे काम जो है ना करने वाले हैं। तो मैंने कहा चलिए जी अगर आज चाँद नज़र नहीं आएगा तो फिर कल का एक और दिन मिल जाएगा। वैसे भी रोज़े भी 30 हो जाएंगे माशाल्लाह से। तो फिर जी ये है कि तैयारी करने के लिए भी जो है ना टाइम मिल जाएगा। तो बस फिर आज का दिन जो है ना बहुत ज़्यादा बिजी था, इसलिए कि मुझे ये था कि सुबह अगर ईद हो गई ना तो फिर काम जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे मेरे लिए। तो मैंने जो है ना सफाइयाँ वगैरह जो है आज ही कर ली हैं सारी। और सोफ़ा कवर्स धोए थे वो चेंज करने वाले थे, मतलब चढ़ाने वाले थे, और बेडशीट्स वगैरह चेंज की हैं। उसके अलावा मैंने सफाइयाँ की, डस्टिंग की, और अपने सारे काम जो है ना वो मैंने ख़त्म कर लिए आज। और आखिर में बच गया था बच्चों के मतलब ड्रेसेस वगैरह जो है ना रेडी करने वाले थे लास्ट में, तो वो जो है ना, और उसके अलावा हस्बैंड के कपड़े इस्त्री करने वाले हैं। तो ये 2 काम मेरे रह गए हैं। और बस अफ्तारी के बाद आपको पता है कि हिम्मत ऐसे जवाब दे जाती है ना कि जैसे पता नहीं कितना कुछ थके हुए हैं। तो अभी फ़िलहाल जो है ना कोई शहादत भी नहीं मिली कि चाँद नज़र आ गया। और मैं तो यही दुआएँ कर रही हूँ कि भी कल का भी रोज़ा हो जाए। एक तो 30 रोज़े माशाल्लाह से पूरे हो जाएँगे, और दूसरा एक और दिन हमें मिल जाएगा तैयारी के लिए। तो वैसे हस्बैंड ये कह रहे थे कि 30 दिन मिले थे, अगर 30 दिन में औरतों की तैयारी नहीं ना होती तो एक दिन और भी मिल जाएगा, तो इनका कुछ नहीं होना। तो मैंने कहा नहीं नहीं, एक दिन में तैयारी हम कर लेंगे। तो अभी हस्बैंड गए हैं बड़ी बाजी की तरफ ईद देने के लिए, अपनी बड़ी बहन को ईद देने गए हैं। और अब्दुल रहीम अपने बाबा के साथ गया है। और अब्दुल्ला अपने बड़े पापा और बड़ी मामा के साथ गुजरांवाला गया है। उनकी छोटी फूफो जो है ना वो इत्तेकाफ पे बैठी हुई थी, तो अब्दुल्ला उनके साथ चला गया उनको इत्तेकाफ उठाने के लिए। और कह रहे थे कि अभी ईदी ले जाते हैं उनकी, अगर आज चाँद नज़र आ गया ठीक है, नहीं तो फिर ईद वगैरह देख के आ जाएंगे वापस। तो मैंने भी फिर ईद उनके हाथ भेज दी, और मैं और इकरा भी घर में है। तो बस मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ अपनी शॉपिंग शेयर करती हूँ। जो थोड़ी बहुत मैंने शॉपिंग की है ना वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अभी मैं आप लोगों को अपने सूट दिखाती हूँ, और आप लोगों ने मेरी वीडियो को देख के ना मुझे कमेंट ज़रूर करना और मुझे बताना है कि आप लोगों को मेरी जो है ना ईद की तैयारी कैसी लगी है। और ये मैंने एक सूट स्टिच करवाया है अपना, और ये देखिए बिल्कुल सिंपल सा है, लॉन का है। ऐसे लेस लगवाई है मैंने इसको। और ये है जी उसका दुपट्टा, बहुत सॉफ्ट सा दुपट्टा है, बड़ा अच्छा। और दुपट्टे की वजह से जो है ना ये मुझे सूट पसंद आया था। ये देखें थोड़ा फैंसी भी है, और जो है ना वैसे ये लॉन में ही है दुपट्टा भी। और ये उसका ट्राउज़र है, ट्राउज़र पे भी ना इस तरह से ना बॉर्डर लगा दिया। अच्छा, मेरे जो जितने भी सूट है ना वो मेरी भाभी स्टिच करती है, और मुझे भाभी के हाथ के अलावा ना किसी की सिलाई पसंद ही नहीं आती है। तो फिर इस वजह से ना मैं अपनी भाभी से स्टिच करवाती हूँ। तो अभी एक सूट और लिया हुआ था तो वो भाभी से स्टिच नहीं हुआ, तो कह रही हैं कि अब वो ईद के बाद मैं सिलाई कर दूँगी। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, 3 हैं मेरे पास तो मैं ये पहन लूँगी। अच्छा, ये जो है ना ये मैंने लास्ट ईयर मतलब पिछले साल जो है ना जब गर्मियाँ एंड हुई थी ना तब ये सिलाई करवाया था, और मैंने इसको अभी एक दफ़ा भी नहीं पहना। तो ये भी बिल्कुल जो है ना न्यू पड़ा हुआ था। ये देखिए इसका ऐसे भाभी ने ना डिज़ाइन लगाया था, लेस वगैरह लगाई थी, बटन भी लगा दिए। और इसके बाजू भी मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखें इस तरह से ना इलास्टिक वाले बाजू बनाए हैं। तो ये मैंने अभी एक दफ़ा भी सूट नहीं पहना, तो ये भी मेरा बिल्कुल न्यू पड़ा हुआ था। और इसके अलावा जो है ना ये इसका दुपट्टा है, और सिंपल जो है ना इसका ट्राउज़र है। ये ऐसे ना प्लेट्स डाले हुए हैं ट्राउज़र के ऊपर। और ये सूट है जो मैंने कहा चले मैं ईद पे पहन लूँगी, थोड़ा ना फैंसी भी है। और ये देखिए इस तरह से ना भाभी ने इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा बनाया, मुझे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है कि आप लोगों को मेरे सूट का डिज़ाइन कैसा लगा है। ये देखें इस तरह से ना भाभी ने पीछे भी इसी तरह से डिज़ाइन बनाया, और आगे भी ऑर्गेन्जा लगा के, लेस लगा के। और ये देखिए इसमें ना सितारे भी लगे हुए हैं, ये देखिए एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, और साथ साथ जो है ना वो सितारे लगे हुए हैं। और ये ना बहुत अच्छा लग रहा है सूट ना, कलर भी बहुत प्यारा लाइट सा कलर है। ये देखें
ऐसे ये सूट है और इसके साथ जो है ना शिफॉन का दुपट्टा है और इस पे भी एम्ब्रॉयडरी है। ये देखें सारी एम्ब्रॉयडरी है और इसके साथ सिंपल ट्राउज़र है। अच्छा मुझे ट्राउज़र जो है ना उनके इतने डिज़ाइन अच्छे नहीं लगते, सिंपल सिंपल ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो इस पे भी ना भाभी ने जो है ना प्लेट्स डाल दिए थे फिर। तो वैसे ये जो है ना बिल्कुल सिंपल है। तो बस ये जो है ना 3 सूट है मेरे पास। तो मैंने कहा चले एक फर्स्ट डे का हो जाएगा, सेकंड डे का हो जाएगा और थर्ड डे का हो जाएगा। 3 सूट हो गए हैं। तो बस जो है ना मुझे जो पैसे शॉपिंग के लिए मिले थे ना वो फिर मैंने बचा लिए हैं। तो बस जो है ना बचाने भी ज़रूरी होते हैं, मुश्किल टाइम में फिर अपने ही काम आते हैं। तो इस वजह से जो है ना मैंने रख लिए। मैंने कहा सूट बहुत ज़्यादा हो गए हैं तो फिर काफ़ी हैं इतने, बाद में फिर ले लेंगे बकरा ईद पे। तो ये देखें जी, ये मैंने इयररिंग्स लिए थे। ये भी जब मैं लाहौर गई नहीं थी ना तो इफ्रा की शॉपिंग करने के लिए बाज़ार गई ना तो वहाँ पे मुझे अच्छे लगे। तो कुछ जो है ना इस ड्रेस के साथ भी मैच हो रहे थे। ये देखिए कितनी अच्छी मैचिंग हो रही है ना, ये देखें। तो फिर मैंने ये ले लिए इयररिंग्स और इसके अलावा जो है ना मैंने इस दफ़ा अपने लिए चूड़ियाँ भी ली हैं। तो चूड़ियाँ मैं नहीं पहनती हूँ, बिल्कुल भी नहीं पहनती। और अब जो है ना सब मुझे बोलते हैं कि तुम्हें चूड़ियाँ पहननी चाहिए। मैंने शुरू से कभी चूड़ियाँ नहीं पहनी थी तो मुझे इतना शौक़ नहीं है, लेकिन इस दफ़ा फिर मैंने ना ये कसम तोड़ी और अपने लिए चूड़ियाँ ली हैं। और मैंने इतनी सी चूड़ियाँ ली हैं, मैंने कहा ये दोनों बाजू में ना आधी आधी पहन लूँगी। और अब मैंने कोशिश किया करनी है कि मैं चूड़ियाँ पहनूँ, क्योंकि मैं चूड़ियाँ नहीं पहनती ना तो फिर सब मुझे जो है ना वो कहते हैं कि पहननी चाहिए, सुहागन को चूड़ियाँ पहननी चाहिए। तो मैं मेहंदी भी नहीं लगाती और चूड़ियाँ भी नहीं पहनती। मुझे जो है ना वो उलझन होती है, कुछ भी पहना हो ना तो जब तक मैं उतार ना लूँ मुझे सुकून नहीं आता। तो बस ये है कि अभी मैंने चूड़ियाँ भी ले ली हैं। और ये देखिए ये इस ड्रेस के साथ भी जो है ना ये देखें उसमें भी मल्टी है। ये देखिए दुपट्टे से जो है ना ज़्यादा पता चल रहा है, ये देखिए। तो बस ये है ना ये मैंने ज्वेलरी इसके साथ ली। इसके अलावा मैंने जूते वगैरह भी नहीं लिए, क्योंकि मेरा एक जो है ना सैंडल मेरे पड़े हुए हैं वो सेम पिंक कलर जो है ना यही वाला। और इसके अलावा मैंने पिछले साल गर्मियों में ही ना खुस्सा लिया था स्टाइलों से, तो वो भी जो है ना वो आपको पता है लॉन के ड्रेसेस के साथ जो है ना खुस्सा चल जाता है। तो फिर मैंने ना कहा वही बच्चों की बस शॉपिंग कर लेती हूँ। मुझे बच्चों की शॉपिंग करने का ज़्यादा शौक है, तो बस अपनी तरफ जो है ना वो ध्यान नहीं देती हूँ। तो अपना मेरा जो है ना हैंड बैग बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ था तो बस वो लेने वाला है। तो वो मैंने वो भी नहीं लिया, मैंने कहा ईद के बाद जो है ना वो ले लेंगे। तो ये देखिए जी जूता, ये खुस्सा जो है ना ये आपको पता है कि लॉन की किसी भी ड्रेस के साथ पहन लो ना, कॉपर कलर में है तो वो जो है ना वो मैच हो ही जाता है। और इसके अलावा ये देखिए पिंक सैंडल है मेरे, तो ये जो है ना मैं पिंक सूट के साथ ये पहन लूँगी। तो मैंने कहा फिर ऐसी फजूल खर्ची करने का कोई फ़ायदा नहीं होना, इतने जूते और इतने कपड़े पड़े हुए हैं ना। तो बस फिर मैंने इसलिए ना कोई शॉपिंग नहीं की अपने लिए। ये मेरी जो है ना ईद की सारी तैयारी है। ईद की सारी तैयारी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर लिया और मैंने आप लोगों को अपने ड्रेसेस दिखा दिए हैं जो मैंने अभी नहीं लिए थे। मैंने सर्दियों में जो है ना जब लोनों पे सेल लगी थी ना तो तब मुझे थोड़ी जो है ना रीज़नेबल प्राइस में मिल रहे थे, तो तब मैंने ये मंगवा लिए थे और अब मैंने स्टिच करवा लिए हैं। और जो हस्बैंड ने मुझे मेरी ज़ात के लिए दिए थे ना कि शॉपिंग कर लो ईद की, वो मैंने सेव कर लिए हैं। और जो है ना सेव जो किए हैं वो मुश्किल टाइम में हमारे ही काम आएंगे। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है कि मैंने ये गलत किया या सही किया है। और जो है ना आप सबको मेरी तरफ से चाँद रात बहुत 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 मुबारक हो। और मेरी दुआ है कि सबकी ईद बहुत ज़्यादा अच्छी गुजरे, खुशियों भरी गुजरे। और अभी अभी जो है ना ऐलान हो चुका है कि ईद का चाँद नज़र आ गया और माशाल्लाह से जो है ना मस्जिदों में भी ऐलान हो रहे हैं और टीवी में भी दिखा रहे हैं जी कि ईद का चाँद नज़र आ गया है। और बरोज़ बुध जो है ना वो ईद उल फितर होगी। तो माशाल्लाह से जो है ना ये ईद जो है ना सबके लिए खुशियाँ लेके आए, रहमतें बरकतें लेके आए, आमीन। तो अभी अभी जो है ना मेरे हस्बैंड ने मुझे चांद रात जो है ना वो विश की है। तो अभी जैसे ही ऐलान हुआ है सबसे पहले मेरे हस्बैंड आए हैं और उन्होंने मुझे चांद रात विश की है। तो अभी सबको विश कर देना, चांद रात मुबारक। थैंक यू। ये देखिए जी नीचे हेडलाइन आ रही है जी कि सुबह जो है ना ईद होगी। तो माशाल्लाह से जो है ना अब सब मेहंदियाँ चूड़ियाँ बच्चियाँ जो है ना निकल गई और इफ्रा भी भाग गई अपनी कज़न के पास मेहंदी लगवाने के लिए। और मैं ये देखे जो है ना बच्चों की शलवारों में इलास्टिक वगैरह डाल रही थी। मैंने कहा चले तैयारी करते हैं। और फिर मैंने साथ ही जैसे ही टीवी लगाया तो उसमें आ गया जी कि ईद का चाँद नज़र आ चुका है। तो बस अब ये कपड़े इस्त्री करते हैं और आप लोगों से लेते हैं इजाज़त। और आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना है। मिलते हैं ईद के एक मज़ेदार व्लॉग के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।